कीजिएगा, आपके जो आरक्षण का अधिकार है वो तो खत्म कर दिया गया। निश्चित रूप से आज आप लोग को बताना चाहूंगा, अब जो 26,000 से अधिक की शिक्षक की बहाली के लिए नियुक्ति निकाली गई है, उसमें जिला आरक्षण रोस्टर को क्लियर किया गया और जिला आधार पर जो है आरक्षण का रोस्टर क्लियर करके जिला में जो 7 जिला जो है लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, इसके अलावा दुमका में 7 जिला में आरक्षण को शून्य किया गया है। इसके अलावा कई सारे जिले जिसमें सरायकला, खरसुआ, इसके अलावा कुछ और जिले हैं जिसमें आरक्षण को कम कर दिया गया है। आज मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पास जो एक विज्ञापन है जिसमें 26,000 टीचरों के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया। इसमें किस तरीके से आप दिखाऊंगा अभी आपको कि जिला में किस प्रकार से आरक्षण का जो अनुपालन सही तरीके से नहीं किया गया है। एक और सरकार जो अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र चलने वाली है उसमें सरकार एक और कह रही है कि हम 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देंगे, जो बिल्कुल छल है, क्योंकि जो हमें संवैधानिक दायरों में ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है 14% का, BC1 को 8%, BC2 को 6%, उस आरक्षण को जो संवैधानिक दायरों में ऑलरेडी मिला हुआ उसको नहीं दे रही है और बोल रही है कि हम 27% आरक्षण देंगे। ये कहां से उचित है? जो ऑलरेडी मिला हुआ तो दे नहीं रहे हैं और वादा कर रहे हैं बड़े बड़े कि आप 27% देंगे। ये कहां से उचित है? आप देख सकते हैं ये जो आरक्षण है इसमें आप देख लीजिए, लातेहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 को 0 सीट मिला हुआ है, आपका पिछड़ा वर्ग 2 को 0 मिला हुआ है। तो आप बताइए कि ओबीसी नाम का प्राणी इन जिलों में क्या विलुप्त हो गया है? अगर विलुप्त हो गया है तो सरकार को रेड डेटा बुक में अनुशंसा करनी चाहिए कि ओबीसी वर्ग का विलुप्त हो गया प्राणी, उसको उसमें जो है रेड डेटा बुक में शामिल किया जाए। सरकार को ऐसी अनुशंसा भेजनी चाहिए। आपको दिखाना चाहूंगा, दुमका में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसको शून्य किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुमला में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का और जो पिछड़ा वर्ग 2 है उसका आरक्षण शून्य किया गया है। आप बताइए बाकी वर्ग को आप देख लीजिए, सबको आरक्षण मिला है। क्या ओबीसी वर्ग के साथ ही छल करना सरकार का जो मकसद है? क्या सरकार क्या चाहती है कि जो राज्य की आधी से अधिक आबादी 50 से 60% का आबादी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आती है और उस वर्ग के साथ जो है उसके जो है आपके जो माथे में तमाचा और उसके फेस में तमाचा देना उनको सरकार को बिल्कुल भारी पड़ेगा अगर सरकार सही तरीके से संशोधन करते हुए इस नियमावली पे ओबीसी वर्ग के साथ जो संवैधानिक दायरों में जो आरक्षण मिला हुआ उसका अगर अनुपालन नहीं करती है तो निश्चित रूप से जोरदार आंदोलन भी होगा और सही तरीके से जो है अगर ये आरक्षण का क्लियर नहीं किया गया तो न्यायालय में जाकर के इस सारी चीजों को जो हम लोग मुद्दा उठाएंगे। और ओबीसी वर्ग के साथ जो ओवरऑल अभी बात किया जा रहा है कि स्टेट लेवल पर मेरिट लिस्ट बनेगा, राज्य स्तर पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मान लीजिए कि कई सारे जिले में जहां आरक्षण जिलों नहीं भी है, जब राज्य स्तर पर बनेगा तो काउंट करेंगे ओबीसी वर्ग का जिला स्तर पर 0-0 जब 7 जिलों में, तो ओवरऑल जो मेरिट बनेगा उसमें कम सीट मिलेगा ओबीसी वर्ग को। मान लीजिए कि 2,000 से 3,000 26,000 में ओबीसी वर्ग को मिलना था तो मात्र उनको जो है 500-1000 सीट मिलेगा। तो ये कहां से उचित है? बाकी वर्ग को साथ आपने देखा होगा कि सभी वर्ग के साथ जो है किसी का 0 नहीं किया गया, केवल और केवल जो है ओबीसी वर्ग का 0 किया गया है 7% आरक्षण। और कहीं ना कहीं ये जो है ओबीसी वर्ग के जो है ऊपर जो है बहुत बड़ा तमाचा है और इसी तमाचे का जवाब देने के लिए कल भी जो है एक विधानसभा के घेराव के माध्यम से वहां पर एक जो है जोरदार जो मीटिंग होगा और सभी ओबीसी वर्ग के लोग वहां पर जो है उसमें मंच में आकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और ये देख सकते हैं कि खूंटी में भी आप बताइए कि खूंटी में क्या ओबीसी वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? जाके सर्वे कर ले। अरे किस आधार पर सरकार ये आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रही है? उनको पॉपुलेशन का सर्वे तो आखिरी बार 2011 में हुआ था, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। अगर डेटा वो जो है आपका जो है कोरोना जो ये हुआ था वैक्सीनेशन उसके आधार पर निर्धारित कर रही है तो उसके आधार पर भी डेटा आप देख लीजिए। खूंटी और 7 जिला में क्या ओबीसी नहीं रहता है? और नहीं रहता है तो उसका डेटा कहाँ है आपके पास? अभी माननीय उच्च न्यायालय में पीजीटी का आरक्षण BC2 का आरक्षण कम किया गया, जिसको लेकर के हम लोग ने वहां पर केस दर्ज करवाया है, जिसका सुनवाई कल हुआ है और जिसमें सरकार जो है जवाब देने को फेल रही है और वो ये कह रही है कि चूंकि ऑलरेडी कार्यरत है उस सीट में इसलिए ओबीसी को जो आरक्षण कम दिया गया, जबकि इसकी काउंटर में कई सारे आर्गुमेंट है। क्योंकि आप जब 26,000 का सीट क्रिएशन अभी कर रहे हैं और पूर्व में गिन रहे हैं कि कोई सारे लोग जो है पहले से कार्यरत तो उसके आधार पर निर्धारित कर आरक्षण का, ये कैसे होगा? ये साफ साफ बताना चाहूंगा, ओबीसी वर्ग के साथ छल है और कहीं ना कहीं जब राज्य की इतनी बड़ी आबादी के साथ जब छल हो रहा है तो जोरदार जो है ओबीसी वर्ग भी आने वाले चुनाव में सरकार के ऊपर तमाचा मारेगी। और कहीं ना कहीं जो 7 जिला में जो ओबीसी वर्ग से जो नेता आते हैं वो भी उनके मुंह से चुप्पी तक नहीं उभर के आ रही है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो है वो छात्र स्टूडेंट है। डायरेक्टली उनको जो इससे जो है रोष होगा, डायरेक्टली उनको जो इससे लाभ नहीं मिलेगा। कई सारे लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी टीचर का बहाली निकाला गई, आप बताइए कि अगर इसमें सीट का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा तो ओवरऑल जो सीट है ओबीसी वर्ग का उस काट करके दूसरे को दिया जाएगा। तो ओबीसी वर्ग का जो सीट है वो दूसरे वर्ग का देना कहां से उचित होगा? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे और निश्चित रूप से जोरदार तरीके से आने वाले चुनावों में इसका जो है असर देखने को मिलेगा। और इस सत्र में हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में जोरदार तरीके से इस आरक्षण का मुद्दा उठे और जो एक और बोल रही है इससे 27% आरक्षण देगी
तो 27% तो आप तो दिए नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो मिला हुआ आरक्षण उसको काट रहे हैं। तो इसके ऊपर निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र में आपको आवाज उठाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ओबीसी वर्ग का आंदोलन जोरदार तरीके से, जैसे मंडल कमीशन का आरक्षण हुआ था पूरा सेंट्रल स्तर पर, और जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को देना पड़ा, और एक जो कमंडल और मंडल का जो लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला, उसी आधार पर झारखंड में भी जो आधा आबादी है झारखंड का, वो भी जोरदार तरीके से सभी जिलों के लोग संगठित होकर आंदोलन करने पर विवश होंगे, और इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार जो है वो सरकार सिर्फ जिम्मेदार होगी और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। क्या कहेंगे आरक्षण